तो क्रियाओं पर दृष्टि होती है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, वो कर्ता बन करके क्रियाओं पर दृष्टि रखता है। मैंने ये पुण्य किया, मैंने ये दान किया, मैंने ये किया, मैं ऐसा करूंगा। क्रियाओं पर दृष्टि अहंकार से होती है और अहंकार अज्ञान के कारण होता है। और ये अहंकार, अज्ञान, अविद्या अनादिकाल से जीव को इस संस्कृति चक्र में, जन्म मरण के चक्र में फंसाए हुए है। जब हम सद्गुरुदेव की शरण में होते हैं और उनके द्वारा बताई हुई उपासना से तीक्ष्ण किया हुआ विवेक रूपी तलवार और उससे अहंकार का नाश कर देते हैं, तब करता ही नहीं रह जाता। वो केवल देखता है, हो रहा है। जैसे उनके शरीरों से हो रहा है, ऐसे इस शरीर से भी हो रहा है, मैं करता नहीं हूं। वो साक्षी हो जाता है। जे भी वो कर्ता भाव से मुक्त हुआ कि आवागमन चक्र से मुक्त हो गया। पर ज्ञान प्राप्त होना बड़ा कठिन है। ज्ञान की बातें बुद्धि में जानकर दूसरों को सुना देना ज्ञान नहीं कहते। अपने शरीर धर्म से ऊपर उठ जाना, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका प्रभाव न पड़ना, इनका वेग आने पर भी विचलित ना होना, मान अपमान, सुख दुख, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, जय पराजय, इन द्वंद्वों से ऊपर द्वंद्वातीत हो जाना, जन्म मृत्यु से कालातीत हो जाना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से त्रिगुणातीत हो जाना, इसे ज्ञान कहते हैं। पर ये ज्ञान क पंथ कृपान क धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ये ज्ञान का मार्ग नंगी तलवार पर चलना है। इसमें गिरने में देर नहीं लगती। अगर कोई पार हो सकता है तो गुरु कृपा पात्र ही पार हो सकता है। इसलिए गुरुदेव की आराधना करो, गुरुदेव की चरण शरण हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, शरीर को पवित्र भोजन दो और जितेंद्रीय बनो, मनोनिग्रही बनो। मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाओ। इंद्रियों को अधर्म विषय इसका त्याग करके धर्म में विषय का सेवन करते हुए भगवत आराधना में लगाओ, तब शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा। और जब शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा तब कर्ता भाव खत्म हो जाएगा, कारण तत्व पर स्थित हो जाओगे। अनामिका जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एकांत में बैठकर साधना की क्रिया प्राथमिकता होनी चाहिए, हर समय हर परिस्थिति में नाम जप वो ज्यादा अच्छा है? थोड़ा समय एकांत भी होना चाहिए। आचार्यों ने कहा एकांते सुख मास्यता मथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। 24 घंटे में 1 घंटे तो समय दे दो एकांत के लिए। एकांत में शांत बैठकर अपने मन को परमात्मा के चिंतन में जोड़ना, चलते फिरते उठते बैठते क्रिया करते हुए नाम जप करना, प्रभु के लीला पदों का गायन करना, प्रभु के नाम कीर्तन को करना। लेकिन एकांत में बैठकर ध्यान पूर्वक, हम कहते ना 1 घंटा सही तो 24 मिनट ही दे दीजिए। एक घड़ी 24 मिनट कहते हैं। 24 मिनट दे दीजिए। 24 मिनट कोई काम नहीं, कोई उठना नहीं, किसी से की तरफ देखना नहीं, कुछ बोलना नहीं, एकांत कमरे में बैठ करके अपने मन को परमात्मा में लगाना, ये जरूर करना चाहिए। कुछ समय एकांत देना चाहिए और फिर हर समय चलते फिरते उठते बैठते क्रिया करते खाते पीते हर समय भगवान का नाम जप करना चाहिए। ध्रुव चंद्र जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मुझसे कोई पाप कर्म बन जाता है तो उसके बाद मुझे डर लगने लगता है कि अब भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे और दंड देंगे। महाराज जी, ऐसे में लगना चाहिए, डर लगना चाहिए। जो डरता है वही पाप का प्रायश्चित करके फिर पापों से बचता है।
पर ऐसा डरना किस काम का कि आज डरे फिर कल वही पाप किया, फिर डरे फिर वही पाप किया। डरना तो ऐसा डरो कि दोबारा पाप ना हो, तब तो डरना माना जाएगा। नहीं तो ये भी एक नाटक है डर का कि आज पाप हुआ, डर गए, हे भगवान कैसे मैं इस पाप से निवृत्त हूं, प्रभु मुझे क्षमा करो। फिर कल पाप कर लिया, फिर डर गए, फिर पाप कर लिया, फिर डर गए। ये कोई डर नहीं। डर तो ऐसा डरो कि अब लो निशानी अब ना नशे हो, आज तक की अब नहीं करूंगा, तब तो वो डर काम लायक है। ऐसा डर किस काम का? ऐसे तो सब डरते रहते हैं। सब कोई कानून से डर रहा है, कोई परिवार से डर रहा है, कोई भगवान से डर रहा है, कोई गुरु से डर रहा है। सब डर रहे हैं और फिर पाप भी कर रहे हैं। वो डर किस काम का? डर तो वो जो निर्भय पद पर पहुंचा दे। डर कर भगवान की शरण में हो जाओ और फिर दोबारा वो गलती ना करो तो डरना सार्थक हुआ। नहीं, वो डरना ही क्या, वो डर किस काम का? नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, खूब डट के नाम जप करो। तुषार जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे पुराने समय के पहले के संत महात्मा गुरुजन अपने शिष्यों की परीक्षा लेते थे, क्या आप भी अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं? ना हमारे गुरुजी हमारी परीक्षा लिए, ना हम शिष्यों की परीक्षा लेते। कसा जाता है। हमारे गुरु, कल हमने चर्चा में बताया था, गुरुजी ने कसा। जैसे गाड़ी रफ्तार से दौड़ानी हो तो उसको पूरा चेक किया जाता है कि कहीं कोई पुर्जा ढीला तो नहीं है, तो ऊपर चढ़ाई। भगवान का मार्ग ऊर्ध्वगामी है और विषयों का मार्ग अधोगामी है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तम प्राहुरभ्यम, भगवान ने गीता में कहा है। तो ये गाड़ी ऊर्ध्वगामी है, तो उससे गुरुजन उसको कसते हैं। उस कसाई को आप परीक्षा समझ लीजिए या कुछ भी। जैसे जैसे वो परमार्थ पे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वो उनको कस करके भगवान के योग्य बना देते हैं। अब परीक्षा शब्द तो मुझे कम समझ में आता है। मुझे ये लगता है कि गुरु अपने शिष्य को बलवान बनाता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। माया उसे परास्त न कर पावे ऐसे हथकंडे सिखाता है, ऐसी युक्ति देता है जिससे वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। परीक्षा विक्षा तो मुझे समझ में नहीं आता है। क्या परीक्षा लोगे? हम आपकी शरण में है, जो शरण में पड़ा है उसकी परीक्षा क्या है? परीक्षा तो पढ़ाई लिखाई करने वाले की होती है। हम तो आपकी शरण में प्रभु, जैसे नीच पामर अधम है आपकी। अब वो हमको महान बनाएंगे। अब महान बनाने के लिए हमें कसेंगे, वो हमें तपाएंगे, वो हमको कष्ट देंगे। कष्ट देकर वो हमको महान बनाएंगे। इसलिए परीक्षा तो नहीं, पर गुरु कृपा करके अपने शिष्य को कष्टप्रद जीवन देकर महान बनाता है। ये देखो, एक शीशा है, कंक्रीट मारो फूट जाता है, और उसी को गरम ठंडा करके विज्ञान के द्वारा ऐसा बना दिया जाता है कि बुलेट प्रूफ हो जाता है। नहीं, गोली मारो तो नहीं टूटेगा। शीशा तो शीशा ही है ना, गोली मारो तो नहीं टूटेगा, और एक है कंकड़ मारो तो टूट जाएगा। तो गुरु अपने शिष्य को बुलेट प्रूफ बना देता है कि माया की हर चाल फेल हो जाए, हमारे शिष्य को माया परास्त न कर पावे। अब इसे आप परीक्षा मान लो या कसावट समझ लो या कृपा मान लो। समानता जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो भी हम सत्संग में सुनते हैं उसे आचरण में उतारने का बल कैसे आता है? नाम जप से। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, लहो शरण हरिवंश की। जब नाम बल से अध्यात्म बल जागृत होता है तो जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो संतों से सुनते हैं, उसे हम आचरण में उतार सकते हैं। अगर नाम बल भागवतिक बल नहीं है तो दूसरों को उपदेश भले कर लो, खूब जानकारी इकट्ठा कर लो, लेकिन स्वयं में आचरण में नहीं उतार सकते आप। क्योंकि आचरण में उतारने के लिए अध्यात्म बल चाहिए। जानते हो ये पाप है फिर भी करोगे, जानते हो ये नहीं करना चाहिए फिर भी करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अध्यात्म बल नहीं है। ये नाम अध्यात्म बल प्रकाशित करता है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो,
जो भी कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो। इससे तुम्हें अध्यात्म बल की प्राप्ति होगी और ये अध्यात्म बल के द्वारा ही हम जानकारी का सदुपयोग कर पाएंगे। नहीं तो सबको अच्छी जानकारियां हैं लेकिन अच्छे आचरण नहीं है, क्योंकि वो अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अध्यात्म बल नहीं है। इसलिए अध्यात्म बल धारण करो, अध्यात्मवान बनो, तो अपने आचरणों को आप सुधार सकते हो। श्री राधा वल्लभ लाल की